Hello kiddos, howdy bacha. I hope you all must be all right. So this is Shipra Dave, your English mentor, and today I'm gonna give you the shortest one trick जिससे कि आप एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं या फिर आप पैसिव वॉइस के फॉर्मूलाज कैसे बना सकते हैं. That trick I'm gonna give you today only. So be attentive in the class क्योंकि बहुत ही कम टाइम के अंदर हम पैसिव वॉइस जैसा एक बहुत बड़ा ग्रामर का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं. So just concentrate and let's begin without much further ado. तो सबसे पहले ये देखते हैं एक्टिव और पैसिव के अंदर मतलब वॉइस क्या होता है. हमने ये तो सुना एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और जनरली देखा गया है कि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिसे कहते हैं ना, आइदर टेंस, जो हमेशा टेंस देते हैं, टेंशन देते हैं, या फिर प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, और एल्स एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में. तो कहते हैं ना कि बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इतने सारे फॉर्मूलाज है, टेंस में भी है, एक्टिव पैसिव में भी है. तो कहीं ना कहीं इतने मिंगल हो जाते हैं सारे के सारे फॉर्मूलाज, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है. तो आज हम एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक से इन सारे फॉर्मूलाज को लर्न ही नहीं करेंगे, विल बी लर्निंग how to create those formulas. So let's begin with the active and passive voice. But when we talk about the active and passive voice, what does it mean? Voice होता क्या है? यहाँ हम हमारी voice की बात नहीं कर रहे हैं. Here we are talking about grammatical voice. So what exactly voice is? What is exactly voice is? Okay. So the voice of a verb tells voice of a verb मतलब किसी भी verb की voice, it always tells whether the subject performs the action, whether the subject perform the actions or receive, or else we can say or receives the action. एक जो सब्जेक्ट होता है वो परफॉर्म करता है एक्शन या फिर रिसीव करता है. ये तो हो गई हमारी वॉइस की डेफिनेशन की बात. अब अगर हम ये देखें कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, लाइक से फॉर एग्जांपल हम रिलेशनशिप क्या होती है, किस एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर क्या रिलेशनशिप होती है, किस तरह से कौन सा वर्ब क्या एक्सप्रेस करता है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. ओके, सो आई एम गोना गिव यू सम ऑफ द रूल्स ओवर हियर. जस्ट कॉन्सेंट्रेट और अच्छे से देखना उन रूल्स को. उसके बाद फिर हम लर्न करेंगे किस तरह से फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं. बेसिकली होता क्या है एक्टिव पैसिव, दैट आई एम गोना टीच यू ओवर हियर. ओके, सो it is a relationship subject and verb. This is the relationship we are talking about. subject और verb के बीच में क्या relationship होती है. okay, ये subject और verb मतलब subject क्या perform कर रहा है, उसका verb से क्या relationship है, ये क्या बताता है, ये action बताता है. okay, express the action. relationship between subject and verb, subject और verb के बीच में जो relationship है वो क्या बताता है, that express the action. ये आपको action बताता है कि action हो क्या रहा है, that express the action. पहले थोड़े से हम definitions देखेंगे, फिर उसके बाद में we'll be switching into the of course there on the formulas. So for that you have to be patient. All right. ये तो हम बात कर रहे हैं voice की. Like जैसे मैं आपको बात करती हूँ, हम बात कर रहे हैं Tom. Tom chases Jerry. अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा टॉम, और वर्ब क्या है, चेस. वर्ब है चेस, मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं टॉम और वर्ब की, सब्जेक्ट और वर्ब की. टॉम मतलब हिंदी में देखते हैं, चलो टॉम चेजेस जेरी. टॉम एंड जेरी के बारे में तो यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट. तो टॉम क्या करता है, जेरी का पीछा करता है ना. टॉम जेरी का पीछा करता है. टॉम क्या है, द कैट. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट टॉम एंड जेरी कार्टून, द फेमस वन कार्टून. तो टॉम क्या करता है, पूरा उसमें यही बताते हैं पूरे सीरीज के अंदर कि पूरी सीरीज में टॉम जेरी के पीछे पीछे घूमता रहता है. तो टॉम द कैट जेरी का पीछा कर रहा है. तो यार रिलेशनशिप क्या है सब्जेक्ट और वर्ब की, कि जो टॉम है वो कर रहा है चेस,
क्लियर है यहां तक? सब्जेक्ट और रिलेशनशिप, सब्जेक्ट और वर्ब की रिलेशनशिप क्या है कि टॉम जो है वो चेस कर रहा है, मतलब पीछा कर रहा है किसका? जेरी का। अब वापस से देखो, व्हाट इज वॉइस? द वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन और रिसीव द एक्शन। ये बताता है कि सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है या फिर सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है। ओके, सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। अब यहां देखो, ये जो टॉम है ये परफॉर्म कर रहा है एक्शन या फिर जेरी रिसीव कर रहा है एक्शन? क्या है? टॉम है, वो क्या कर रहा है? चेस कौन कर रहा है? चेस कर रहा है टॉम। पीछे कौन भाग रहा है? टॉम किसके पीछे भाग रहा है? जेरी के पीछे भाग रहा है। तो भागने का काम पहले कौन कर रहा है? हमारा टॉम। तो टॉम क्या परफॉर्म कर रहा है? चेजिंग। भाई जेरी तो आगे आगे भाग रहा है, वो जो चूहा है छोटा सा वो तो आगे आगे भाग रहा है, पीछे उसके कैट आ रहा है, टॉम द कैट। तो जो टॉम कैट है वो चेस कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? एक्शन परफॉर्म कर रहा है। एक्शन क्या है? भागने का काम, पीछा करने का काम हो रहा है। तो ये हो गया हमारा वर्ब। तो ये वर्ब कौन कर रहा है? ये कर रहा है टॉम। तो फर्स्ट क्लियर हुआ, द वॉइस ऑफ अ वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और रिसीव द एक्शन। क्लियर? नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब दैट एक्सप्रेस द एक्शन। और ये हमें पता कैसे चलता है कि सब्जेक्ट आया यहाँ पे या फिर ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ है? जब हम पता करते हैं इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप किस तरह से। टॉम चेजेस जेरी, टॉम किसे चेस कर रहा है? जेरी को। अब अगर हम ये बात करें, अभी तक तो हमने ये देखा इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है एक्शन को, टॉम क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है जेरी का, है ना? टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। तो इस पूरे सेंटेंस में हम बात ये कर रहे हैं कि टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं जेरी आगे आगे भाग रहा है, टॉम उसके पीछे पीछे भाग रहा है, नहीं। यहाँ हमने बात स्टार्ट की है टॉम से। टॉम चेजेस जेरी। अब अगर यही बात हम जेरी को हाईलाइट करते हुए बोले कि जेरी इस एक्शन को रिसीव कर रहा है, जेरी, अब जेरी को हाईलाइट करते हुए बोले तो हम इस तरह से लिखेंगे, जेरी इज chased by Tom. Jerry is chased by Tom. जेरी का पीछा किया जा रहा है किसके द्वारा? टॉम के द्वारा। जेरी का पीछा किया जा रहा है टॉम के द्वारा। तो यहां पे तो क्या था? ये थी हमारी सब्जेक्ट, ये था हमारा वर्ब और ये था हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन अब यहां क्या आ जाता है? पहले हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर देते हैं, फिर आ जाता है हमारा वर्ब, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट। बाकी सारी चीजें 2 मिनट के लिए भूल जाओ, 2 मिनट्स के लिए सारी चीजों पे ध्यान देना बंद करो। अगर हम एक्टिव की बात कर रहे हैं तो एक्टिव हमारा शुरू होता है किससे? सब्जेक्ट से शुरू होता है, फिर उसमें कोई तो वर्ब आ जाती है, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो उसमें आता है ऑब्जेक्ट। लेकिन जब यही सेंटेंस हम वापस करते हैं पैसिव वॉइस में, जब इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये घूम के आ जाता है पहले, तो यहां शुरू हो जाता है ऑब्जेक्ट। ये जो ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूं इसमें एग्जैक्टली हम उस तरीके से नहीं देखेंगे कि डोअर आता है, प्रेपोजिशन से, नहीं, वो सब बाद में। पहले जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो कैसे लर्न करना है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ये ऑब्जेक्ट आ गया घूम के पहले, ये वर्ब तो एज इट इज यहीं पर है, ठीक है। सब्जेक्ट है बेचारा जो सबसे पहले था, अब वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, यहां आ गया सब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला हो गया SVO, फिर पैसिव में आ जाता है OVS, SVO OVS, ये याद रखो। किस तरह से? लाइक अगर मैं आपको कहती हूं डैड ब्रॉट करते हैं और इजी होगा, चॉकलेट्स। डैड क्या है? डैड हमारे लिए चॉकलेट लेकर आए हैं, बिल्कुल लाए हैं डैड। ब्रॉट ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं आई विल बी टेलिंग यू लेटर, बट अभी यहाँ ध्यान देना है इस चीज पे कि डैड ब्रॉट चॉकलेट। डैड क्या लेकर आए? डैडी हमारे लिए चॉकलेट्स लेकर आए हैं। तो डैडी हो गए हमारा सब्जेक्ट, ब्रॉट क्या हो गया? कोई चीज लेकर आना, तो ये हो गया एक्शन मतलब वर्ब हो गया। चॉकलेट्स क्या हो गई? हमारी ऑब्जेक्ट। तो जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है ये घूम के आ जाएगा सबसे पहले, तो हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा चॉकलेट्स। चॉकलेट से हमारा सेंटेंस शुरू हो जाएगा। अब देखना है हमें चॉकलेट्स के बाद में क्या है, हमें वर्ब भी लगाना है। वो क्या देखा था हमने? वी तो वी ही रहता है। अब वर्ब कैसे लगाएंगे? वर्ब में एक चीज ध्यान रखना, पैसिव में थर्ड फॉर्म होती है, वो मैं आपको लिखवा दूंगी अभी। थर्ड फॉर्म तो ब्रॉट तो हो गया। अब पैसिव का फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे? ये है भाई सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का फॉर्मूला है वॉज।
चॉकलेट्स वॉज तो नहीं होगा क्योंकि तो एस है तो वर हो जाएगा, चॉकलेट्स वर ब्रॉट। अब आप कहोगे मैम हमें तो ये फॉर्मूलाज याद ही नहीं है। ब्रॉट बाय कौन लेकर आया था? बाय डैड। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बनाने बताती हूँ, है ना, क्योंकि अभी तो मुझे पता चल गया हाँ भाई ये तो इसका फॉर्मूला है, वर ब्रॉट आता है, वर आता है, वो उसके बाद में ब्रॉट आएगा, फिर प्रपोजिशंस आएगी बाय। बट हाउ वुड यू कम टू नो अबाउट दिस फॉर्मूला? दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। अब देखो, पैसिव बनाने के लिए इट इज रियली मैंडेटरी फॉर यू टू लर्न टेंसेस फर्स्ट। टेंस लर्न करना बहुत जरूरी है ना। टेंस के अंदर ज्यादा कुछ नहीं, बेसिक फॉर्मूलाज, फिर वो जब मैं आपकी टेंस की क्लास लूंगी तो उसके फॉर्मूलाज कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। बट सबसे पहले पैसिव फॉर्मूलाज देखते हैं। तो देखो पैसिव के अंदर एलिमिनेशन मेथड लगाओ कि जिनके फॉर्मूला जिनका कोई पैसिव बनता ही नहीं है उन सबको हटा दो। पहले तो हम देखते हैं कि टेंस होते कौन कौन से हैं। भाई 3 तरह के होते हैं टेंस। एक मोटा मोटा मैं आपको बता भी देती हूँ टेंस कितने तरह के होते हैं। टेंस हो गए 3 तरह के, एक हो गया प्रेजेंट, सेकेंड इज पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये बेसिकली फैमिलीज होती है ना। टेंस कौन है? ग्रैंडफादर, और उन ग्रैंडफादर के 3 सन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन तीनों फैमिलीज में एक तो होता है सिंपल। अब प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली प्रेजेंट तो आएगा ही, सिंपल प्रेजेंट। इसी तरह पास्ट में भी सिंपल होता है तो ये भी पास्ट आएगा ही। फ्यूचर है, इसमें भी सिंपल होता है। तो ये सिंपल तो तीनों पे एक जैसे है, ठीक है, सिंपल फ्यूचर। अब हम बात करें कंटिन्यूस की। नंबर 1 पे आता है सिंपल, नंबर 2 पे जो इनका बेटा है उसका नाम है कंटिन्यूस। इसमें भी कंटिन्यूस आता है। अब इसमें आप चाहे तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आप लगा सकते हैं इसमें। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो उसके आगे पापा का नाम आता है, इन सब के नाम के आगे पापा का नाम आता है। पास्ट की बात करें, कंटिन्यूस पास्ट का बेटा है तो उसमें आएगा पास्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर के बेटे का नाम है फ्यूचर कंटिन्यूस। शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, है ना। 3rd नंबर आती है इनकी फैमिली में, वो बहुत ही परफेक्ट है। ओके, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये वाला जो परफेक्ट है इसका नाम हो गया पास्ट परफेक्ट, इसके बेटे का नाम है फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह से एक 4th नंबर और है, वो परफेक्ट भी और कंटिन्यूस भी है। इन दोनों को मिला के, ये देखो, इन दोनों को मिला के बन गया 4th नंबर। कैसे? परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस बन गया परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर से बन गया परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये हो गए इनके 4 सन। फ्यूचर हैज 4 सन, पास्ट हैज 4 सन एंड प्रेजेंट हैज 4 सन। क्लियर? अब हम करते हैं एलिमिनेशन। अब हमें क्या करना है, ये जितने भी टेंसेस है इन सारे टेंसेस के पैसिव वॉइस बनेंगे। अब अगर इन सबके पैसिव वॉइस बनेंगे तो सबसे पहले तो उन्हें एलिमिनेट करो जिनके पैसिव वॉइस बनते ही नहीं है, क्योंकि आपको इन सबके फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। तो वो फॉर्मूलाज क्यों लर्न करने जिनके पैसिव वॉइस बनते ही नहीं है। तो सबसे पहले तो नंबर 4th नंबर को क्रॉस कर दो, क्योंकि किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, किसी का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है पैसिव में, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो हमें इनके तो फॉर्मूला बनाने ही नहीं है। अब अगर हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस की, उसमें एक चीज और कट कर दो, फ्यूचर कंटिन्यूस का भी नहीं बनता है, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आउट ऑफ 12 हमारे पास सिर्फ 8 ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो हमें लर्न करने हैं। क्लियर? ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो सिंपल वाले फॉर्मूलाज हैं हम वो लर्न करेंगे। सिंपल वाले, तीनों के सिंपल वाले फॉर्मूला, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला देखते हैं। बस एक बार आपको सीक्वेंस लर्न हो जाए कि किस तरह से प्रेजेंट, पास्ट और सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर अलग अलग टेंसेस होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट लिख दो, यहां पे, यहां लिख दो सिंपल पास्ट, और यहां हमने लिख दिया सिंपल फ्यूचर। तो ये जो तीनों सिंपल वाले बेटे थे हमने उनको मिला लिया। ये देखो, ये क्या है? 1। सबसे पहले 1 वाली लाइन ली हमने, सिंपल सिंपल सिंपल,
गॉट माई पॉइंट? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, पहले इन तीनों के हम फॉर्मूला सीखेंगे क्योंकि फॉर्मूलाज आपस में इंटरकनेक्टेड है। किस तरह से? अच्छा, अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो आप इज यूज करते हो या वॉज यूज करते हो? ही इज अ बॉय या फिर ही वॉज अ बॉय? ओके, ही विल बी अ बॉय? नो, वी डोंट यूज सच थिंग्स। तो जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट में हमेशा यूज होता है इज का। तो ये हो गया इज, ठीक है, इज आ गया। अब अगर मैं कह रही हूँ आई एम अ गर्ल, एम, तो आई एम यूज आएगा, इज के साथ आएगा एम, और ये आ गया आर। आई एम नॉट गोना टेल यू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, नो नो नो। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है फॉर्मूला बनाने के लिए, बस वही दिमाग में रखो। फिर उसके बाद द मोर यू प्रैक्टिस द मोर विल बी एबल टू लर्न अबाउट दोस। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में फॉर्मूला लर्न नहीं करना, जो कीवर्ड्स है फॉर्मूला के अगर वो दिमाग में आ गए तो फॉर्मूला अपने आप बनाना आ जाएगा। इज एम आर प्लस V3, इज एम आर प्लस V3, बस इतना बहुत है। प्रपोजिशन बाय भी आएगी इसमें, बट अभी आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि इज एम आर प्लस V3। अच्छा, अब इसमें और शॉर्ट कर देते हैं कि ये जो V3 है, ये सारे जहां पर भी पैसिव का नाम आएगा वहां V3 तो आएगा ही, जहां पर भी पैसिव का नाम आएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब is used in passive voice। तो चलो, आपके लिए ये चीज तो बहुत ही इजी हो गई, आपको ये देखने की जरूरत नहीं मैम हैज और हैड है, ऐसी ऐसे उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, नहीं, सारी चीजें भूल जाओ। एक चीज याद रखो, जहां पर भी आपको ये बोल दिया कि पैसिव में चेंज करना है, वहां पे बिना सोचे समझे, चाहे कोई सा भी टेंस हो, कुछ भी हो, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दो, दैट्स इट। ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब सिंपल है, सिंपल में अगर आपने इज एम आर किया है तो सोचो आप पास्ट में क्या करोगे। अगर इज एम आर इसमें कर दिया तो पास्ट में होगा वॉज वर, पास्ट में क्या यूज होगा, वॉज वर। तो बस याद इतना ही तो रखना है आपको, वॉज वर प्लस V3 तो है, ये कॉमन है सब में। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर का फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूचर का फॉर्मूला होता है सिंपल फ्यूचर का विल और शैल। आई विल गो, आई शैल, वी शैल गो, तो विल और शैल होता है। अब अगर आप, वो तो टेंस का फॉर्मूला है, अब उस टेंस के फॉर्मूलों को पैसिव में कैसे बदलेंगे? विल और शैल है, ये तो फॉर श्योर है कि भाई जो सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला है विल है और यहाँ पे है शैल, तो ये तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा चेंज करने के लिए, और हमें तो मैम ने यही सिखाया था भाई, मैंने आपको ये सिखाया था अगर विल और शैल है तो उसके साथ में आपको तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो अगर मैम ने तो ये बताया कि विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म कैसे आएगी? तो यहाँ एक चेंज करना है, विल और शैल के आगे हम ये लगा देते हैं बी लगा दिया, यहाँ पर भी बी लगा दिया, तो ये हो गया विल बी शैल बी। अब आराम से आप थर्ड फॉर्म लगाओ, ठीक है, ये हो गया विल बी एंड शैल बी। नाउ यू कैन यूज द थर्ड फॉर्म अलॉन्ग विद दैट। तो ये विल बी और शैल बी, ये फॉर्मूला लर्न करेंगे, फिर हम सेंटेंसेस पे जाएंगे, स्विच करेंगे, पहले फॉर्मूलाज। विल बी एंड शैल बी थर्ड फॉर्म। अब यही क्वेश्चन आता है हमारा कंटिन्यूस के साथ में, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस, और ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला क्या है? ये इज एम आर है, बिल्कुल एज इट इज ले लो इज एम आर को, ये तीनों एज इट इज लेने हैं, दोनों एज इट इज लेने हैं, इज एम आर। यहां पे हमने वॉज वर ले लिया, वॉज वर, ओके। अभी इतना ही देखेंगे, उसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूस का तो बनता ही नहीं है। यस, फ्यूचर कंटिन्यूस का तो हमारे पैसिव वॉइस ही नहीं बनता है, वो तो मैंने आपको लास्ट में बता दिया था। अब ये देखो, अब इज एम आर के साथ में मैम ने आपको क्या बताया था? आई टोल्ड यू टू यूज ING अलॉन्ग विद इन कंटिन्यूस टेंस अलॉन्ग विद इज एम आर। तो अब अगर मैंने आपको ये बताया था कि बच्चा जहां पर भी कंटिन्यूस आएगा, जहां पर भी ये वर्ड कंटिन्यूस यूज होगा, वहां पे आपको ING बिना सोचे समझे लगा देना है, ओके। लेकिन अब मैं आपको कह रही हूँ कि अब आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, भाई ING भी लगाना है, थर्ड फॉर्म भी लगानी है, दोनों चीजें कैसे आएगी? क्योंकि ING आएगा तब तो फर्स्ट फॉर्म आती है, रूल तो यही है। फिर हम थर्ड फॉर्म को कैसे ऐड करेंगे? तो अब अगर हमें इस थर्ड फॉर्म को एडजस्ट करना है, उसके लिए हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। ये इज एम आर हमने प्रेजेंट है तो इज एम आर है, पक्का है ये तो।
चाहे सिंपल प्रेजेंट में एसएमआर के साथ तो हमने डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लगा दी, लेकिन अब कंटिन्यूस है तो हमें कुछ ऐसा वर्ड देना पड़ेगा जिससे हम थर्ड फॉर्म का यूज कर सके। सो एसएमआर को दे दिया हमने बीइंग, ये देखो बी प्लस आईएनजी। ये बी क्या है? बी की फर्स्ट फॉर्म है बी। ये क्या है? ये तो फर्स्ट फॉर्म में ही है, तो बी के साथ हमने आईएनजी, तो हमारी बात भी रह गई, मैम का प्रॉमिस भी रह गया। आईएनजी के साथ में तो हमने फर्स्ट फॉर्म दे ही दी थी पहले टेंसेस के अंदर, तो हमारा बनेगा ये बीइंग। क्या लिखेंगे इसे? बीइंग। बीइंग के साथ हम देंगे V3। गॉट माय पॉइंट? तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का फॉर्मूला क्या होगा? एसएमआर प्लस बीइंग प्लस V3। अब यही हम इसमें लगाएंगे तो वॉज वर प्लस बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3। तो V3 सब में कॉमन है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। V3 का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना, whenever you are just trying to learn passive voice, you have to learn 3 forms of verb first, and it's too easy. Daily you can learn at least 10 to 15 3 forms of verb. It would be too easy for you. तो within a month आप लोगों को बहुत अच्छी खासी थर्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न हो जाएगी, and it's all about learning only. That's it. जितना लर्न करोगे उतना अच्छे से माइंड में आएगी आपको 3 forms of verb. तो was were प्लस being, तो यहाँ हमारे ये देखो, ये हमारे लिस्ट में से हमने क्या किया है, ये जो हमारी लिस्ट थी, हमने फर्स्ट वाली लाइन डन हो गई है हमारी, हमने कंटिन्यूस भी लर्न कर लिया है। अब हमारे पास आता है परफेक्ट। तो परफेक्ट तो तीनों में ही है, प्रेजेंट में भी परफेक्ट है, इन तीनों के ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं। अगर आपके एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट का कोई सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का कोई सेंटेंस है और फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है, और आपको बोला गया है कि इसे यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो वहां पे फॉर्मूला कैसे यूज करोगे? तो व्हाट वी हैव लर्न अबाउट द सिंपल में एसएमआर कर दिया, V3 वॉज वर कर दिया, पास्ट में विल बी शैल बी कर दिया, फ्यूचर में इसी तरह कंटिन्यूस में कर दिया हमने प्रेजेंट के लिए एसएमआर प्लस बीइंग, वॉज वर प्लस बीइंग, इसके साथ सिर्फ बीइंग एक्स्ट्रा लगाया है, ये बन गया कंटिन्यूस से। अच्छा, याद करना हो तो आईएनजी देख लो, आईएनजी वाला कौन सा फॉर्मूला है? कंटिन्यूस का। अब यही फॉर्मूला हमें लगाना है परफेक्ट पे। तो परफेक्ट में तो लेट्स टॉक अबाउट द परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट, क्योंकि जस्ट बिकॉज इसके तो तीनों ही सेंटेंस है, पास्ट एंड फ्यूचर, that is present perfect, past perfect, and future perfect. All right, so present perfect, past perfect and future perfect. Got my point? प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट में जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हैज हैव, हम हैज हैव लगाते हैं। अगर हम टेंस की बात करें तो आपके टेंस का जो आएगा वो हैज और हैव प्लस V3 लगा हुआ आएगा। अच्छा, परफेक्ट टेंस में सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें उसमें भी V3 ही थर्ड फॉर्म ही होती है, एक्टिव वॉइस में भी। फिर आएगा आपका पास्ट परफेक्ट, उसमें तो सिर्फ एक ही है, हैड। फ्यूचर परफेक्ट और इसमें है विल हैव और शैल हैव। Okay, got my point? Are you learning what exactly I'm just trying to say? Yes. अब इसे हमें चेंज करना है। फर्स्ट चेंज करते हैं, हैज हैव है तो थर्ड फॉर्म तो है ये, तो यहां इनको दे देते हैं हम, वहां बीन दे दिया, बीन दिया, यहां हमने बीन दे दिया, विदाउट आईएनजी वाला वर्ड दे दिया, इसको भी बीन दे दिया और इसे भी बीन दे दिया, प्लस V3 इसमें भी कॉमन है, प्लस V3 यहाँ भी कॉमन है, प्लस V3 यहाँ भी कॉमन है। गॉट माय पॉइंट? V3 इज कॉमन एवरीवेयर, V3 सब जगह कॉमन है। गॉट? ओके, तो ये है फॉर्मूलाज, हैज हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन, शैल हैव बीन। दिस इज द वे वी यूज दिस, हम इस तरह से यूज करते हैं फॉर्मूलाज। क्लियर है? ऑलराइट, सो वी विल बी लर्निंग अबाउट सेंटेंसेस। लेट्स लर्न अबाउट द सेंटेंसेस, किस तरह से स्वैप किया जाता है इसे, किस तरह से फॉर्मूले स्वैप होते हैं, या फिर किस तरह से जैसे हम कहते हैं कि हमारे चेंजेस कैसे स्वैप होगा, क्या प्रोसीजर क्या रहता है इसका,
किस तरह से आप एक्टिव और पैसिव के सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस में कैसे इन फॉर्मूलाज को यूज करते हैं, दैट वी विल बी लर्निंग इन द नेक्स्ट वन क्लास, इन द नेक्स्ट वन वीडियो। तो एक और मैं छोटा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी आपका, जिसमें आपको ये बताया जाऊंगी कि स्वैपिंग कैसे करते हैं इसकी, इनको चेंज करने के लिए किस तरह से इसे चेंज करना है या फिर स्वैपिंग करनी है इनकी, कैसे फॉर्मूलाज के अंदर हम अप्लाई करेंगे इसे, उसके अलावा प्रोनाउन में कैसे चेंजेस होते हैं। इफ यू रियली वांट टू लर्न अबाउट दोज थिंग्स, तो अभी तो हमारे फॉर्मूलाज बस यही तक है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के तो फॉर्मूला होते ही नहीं है, तो ये तो परफेक्ट तक के फॉर्मूलाज है। सो गाइज विल हैव टू गो थ्रू दिस एंड यस, जस्ट टू लर्न अबाउट इन डिटेल, आपको टेंसेस समझने हैं ट्रिक्स के साथ में। एंड इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द एक्टिव पैसिव वॉइस इन डिटेल, सो यू हैव टू कनेक्ट विद अस। उसके लिए जस्ट डाउनलोड द उत्कर्ष ऐप राइट नाउ एंड गेट 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट. So, what are you waiting for? Just grab this opportunity and we'll be learning about the remaining and about the other things, swapping, about the use of these formulas into sentences. We'll be learning in the next video. Till then, thank you so much. Good day to all of you. Bye-bye.